पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सकूं पिता परमेश्वर, और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ मैं बोलूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ मेरे मुंह से निकले वो आपकी महिमा के लिए हो। ये प्रार्थना आपके धागत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम जोशुआ है, और अगर मैं गवाही बताना शुरू तो बहुत कुछ है बोलने के बारे में, बहुत कुछ है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, अपना छोटी सी गवाही दूंगा। मेरा जीवन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था मैं, और मेरे परिवार में हमारा बैकग्राउंड देखा जब हम सारे क्रिश्चियंस थे, यीशु मसीह के बारे में जानते थे, सब कुछ पता था। बट उसको जानना, अब जैसे भाई ने बताया था, जानना और किसी चीज़ को, आदमी को पहचानना बहुत फर्क होता है, वही चीज़ थी। तो बहुत अच्छा मैं स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई हुई, और करते करते जब जीवन में जब हम बड़े होते हैं, एक जवानी के उसमें आते हैं, तो हर एक चीज़ को टेस्ट करने का मन करता है, हम ये भी करके देखें, वो भी करके देखें। तो मेरा भी वही था। मैं मतलब कि बहुत कम परिवार में रहता था, मैं ज़्यादा बाहर ही पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। तो मेरा जीवन ज़्यादा बाहर के लड़कों के साथ ही रहता था। तो उनके साथ रहते रहते एक टाइम ऐसा आया कि मैं नशे में पड़ना शुरू हो गया, और शुरुआत एक से होती है, फिर बढ़ते रहते हैं। वो बढ़ता बढ़ता इतना हो गया कि नशे करते करते मुझे अप्रॉक्सीमेटली 17 साल मैंने नशा किया। अब मैं 17 साल को अगर मैं सोचूं, 17 साल बहुत होते हैं। 17 साल में आप पूरे जीवन भर की जो तुम्हारी जवानी टाइम होती है ना, वो खत्म हो जाती है। तो मेरे साथ वही हुआ, और मुझे अपनी जवानी जो बतानी चाहिए थी जिस तरीके से, वो नहीं बताई, वो सारे नशे में। मुझे नहीं पता लगता सर्दियाँ कब आई, गर्मियाँ कब आई, मुझे कुछ नहीं पता लगता था। और मैंने चंडीगढ़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं अपना इलाज ना कराया हो। वहाँ पे मैंने इलाज 3-4 बार ही कराए। वहाँ से मुझे उन्होंने कहा भी ये ठीक हो गया है। बट नशा एक ऐसा होता है, वो नशा जो होता है वो एक बीमारी होती है। अब जब टीबी का मरीज होता है या शुगर का मरीज होता है, उसको दवाई ना दो तो क्या होता है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। बट जो हम नशे करने वाले होते हैं ना लड़के, उसको लोग बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं, हाँ भाई ये तो नशेड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना भाई साहब। तो वो चीज़ होनी शुरू होगी। तो मैं इतना परेशान हो गया लाइफ से। मैं कहा यार कोई इलाज नहीं मिल रहा है इसका, क्या करूँ मैं। इतने साल हो गए, प्रार्थना भी करनी मैंने, फिर उसमें चले जाना, फिर नशे करने शुरू कर देने, और नशा बढ़ते बढ़ते मैं इस लेवल पे पहुंच गया था जो नशा आज किसी ने सुना भी नहीं होगा। मैंने वो सारे नशे कर रखे थे। तो मैं सच्ची में, एक वक्त ऐसा आया, मुझे याद है 22 सेक्टर की 17 की मार्केट जो है, मेन चौक जो होता है, वहाँ पे, ये चीज़ शायद मम्मी को भी नहीं पता होगी अभी तक, मैं वहाँ पे 20 सड़क में अपनी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था, और नशा इतना हो गया था कि मुझे होश ही नहीं थी मैं कहाँ पड़ा हूँ। वो तो पुलिस लाई, रात को 2 बजे की बात है, पुलिस ने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे बताया भी ऐसा ऐसा आपके साथ हो रखा है। तो लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब कि सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार परेशान, मेरे आस पड़ोस परेशान, और उससे ज़्यादा परेशानी मेरे को, मतलब कि नशा करने के बाद पीछे दिमाग में चलता रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, मेरा परिवार दुखित है। बट मैं उस पीड़ा में था कि मुझे कहते गाड़ी में पेट्रोल डाल दो गाड़ी चलेगी। मेरा भी वही था, मेरे में नशा जाएगा तो मैं चर्च आऊँगा, मेरे में नशा जाएगा मैं आपसे बात करूँगा। जब वो चीज़ें नहीं होती थी, मैं वो चीज़ कुछ नहीं कर पाता था। तो मुझे याद है मम्मी मेरी कैसे मुझे इन्होंने संभाला है, कैसे ये लेके गए है, सिस्टर कैथरीन कैसे मेरे साथ रही है, हम कहाँ पे गए हैं, बहुत ये चीज़ें झेली है इन्होंने। और कलीसिया में सच्ची में आप लोगों ने जो प्रार्थना की है, ये उसका उत्तर है कि वो सारे 16 साल जो थे मेरे खराब थे, परमेश्वर ने एक नया जीवन मेरे को अब दिया जाके। और इस नए जीवन में जब आया मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ, तो मैं यही नहीं कहता वो बुरा था, एक नो डाउट वो बुरा था, बट उस चीज़ों में से सीखने को बहुत कुछ मिला। और अभी मुझे याद है, मैं जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाता था पहले, या कोई मुझे मिलते हैं लोग मेरे पुराने, वो देख के जो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिलते हैं ना, वो पता है क्या बोलते हैं, कहते भाई हमको तो ये लगा था तू मर गया है, क्योंकि नशा इतना था ना। मैंने मिलना छोड़ दिया सबको, मैंने बात करना छोड़ दिया, अपना सिम तोड़ दिया, अपना फ़ोन तोड़ दिया, वो दोस्त वगैरह सारे छोड़ दिए। और सच्ची में परमेश्वर ने ऐसा उठाया, आज के डेट के अंदर वही लड़के जब मुझे मिलते हैं, मैं ये नहीं करता मैं उनसे बात नहीं करता, वहाँ पे बात करनी जरूरी है अब, क्योंकि मैं तो चीज़ें छोड़ चुका हूँ। वो मेरे सामने करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, और जब मैं उनको देखता हूँ वो मुझे ऑफर करते हैं करने के लिए, बट कहते हैं आदमी वो माना जाता है
जब तुम्हारे सामने चीज रखी हो और तुम उसको ना छुओ, उसे कहते छोड़ना। क्योंकि पैसों से खरीद के तो हर कोई कर लेता है, जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो वो करने को बंदा कहता है, जब फ्री में चीज मिल रही इतनी महंगी तो क्यों ना करें हम। तो वहां से मुझे परमेश्वर ने उठाया और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया है कि चंडीगढ़ और पूरे हिंदुस्तान इंडिया में एक नारकोटिक करके नाम है ड्रग सेंटर का, जहाँ पे होता क्या है, उसमें जो नशे से जो पीड़ित लोग होते हैं ना, जिन्होंने काफी हाई लेवल का नशा किया होता है, जो वहां से निकल के आते हैं, तो उनको एक स्थान दे देते हैं कि जो नशे करने वाले आप उनके बीच में जाके अपने बारे में गवाही दो। और उनमें चंडीगढ़ में एक मेरा नाम भी है कि कहते जो अच्छे, जो यहाँ पे पीजीआई हो गया सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो है, और भी यहाँ पे 16 में है। तो वहाँ पे कभी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो वो फोन करके बोलते हैं आने के लिए, बताने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उसमें चीज में निकाला। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ अपनी कलीसिया का, कि मैं चर्च आने का मन नहीं करता था मगर धक्के से लेके आते थे ये। सिस्टर कैथरीन, मुझे पता है कितना पीछे पड़े हैं, कितना इन्होंने लाइक पुशअप किया है मुझे। और सबसे कहते हैं जब नशा हम करते हैं ना तो सब छोड़ देते हैं, मगर हमारे साथ रहता पता कौन है? परमेश्वर तो रहता ही रहता है, परिवार हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि हमें लगता है कि परिवार वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो भी नहीं हमें पसंद करते, ये भी नहीं करते, वो नहीं करते। बट नहीं, मैं कहता हूँ हमारा परिवार जो होता है वो ही हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारा ना कोई यार दोस्त आएगा, ना हमारा कोई पड़ोसी आएगा, ना कोई नहीं आता जीवन के अंदर, हमारा परिवार ही आता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज खड़ा इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ मेरा एक नाम है, मुझे लोग प्यार से बुलाते हैं, मेरी बातचीत अच्छी है सबके साथ, और बहुत अच्छा परमेश्वर ने बना के रखा है। आपके सामने आता हूँ, आपने कभी देखा नहीं होगा कोई मैं ऐसी हरकतें करता हुए, है ना। परमेश्वर ने चीजें, जब आपके अंदर जब गुण बढ़ता है ना, वो नूर भी निकल के आता है ना, वो दिखता भी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले बात नहीं कर पाता था जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ। अब वही चीज है, जब आपसे शैतान चीजें निकाल देता है ना, तो कुदरती बात परमेश्वर की आत्मा बात करती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सच्ची में बहुत सी आशीष से भरा। मेरी शादी हो गई। मैं पहले सोचता था मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। कहते जी पत्नी शादी कर दो तो लड़का सुधर जाएगा, ये कहने की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी शादी होने के बावजूद भी मैं नशे करता था, उसमें था, है ना। बट पीछे दिमाग में चलता रहता था, यार मैं नशे कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी आ गई है, मेरे बच्चे अगर आगे हो गए तो उनको जवाबदारी कौन देगा, कौन बोलेगा। बट परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि आज मतलब कि वही पत्नी, उन्हीं का परिवार जो कभी सोचते थे ये तो भी नशे करता है, आज उनमें उस परिवार में नाम है। और जो दिल्ली में मेरे भाई बहन रहते हैं वहां पे उदाहरण देते हैं मेरा। भाई जोशुआ नाम का लड़का था हमारे परिवार में जिसने नशे छोड़े हैं। कहते नशा और कोर्ट केस ये कभी खत्म नहीं होते। ये किसी एक पुलिस वाले ने मुझे बोला था, कोई केस हो गया था ऐसा करके, तो पुलिस वाले ने इतनी बात बोली तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसने बहुत गंदी और बड़ी कड़वी बातें बोली, बुजुर्ग बंदा था वो। तो जब मेरे नशे छूट गए, मैं उसी जगह से बड़ी निकल रहा था, वो थाना बीच में पड़ा और मैं गाड़ी में था और मैंने वो पुलिस वाले को बैठे हुए देखा, 4-5 उनके साथ अफसर बैठे हुए थे। और मेरे में हिम्मत इतनी आई, मैं वो पुलिस वाले के पास गया। मैंने सब बोला कि तुमने बोला था कि मेरी मम्मी गंदा बोला, मुझे गंदा बोला, तो मैं कहा मैं वही लड़का हूँ जिसने नशे छोड़े। वो पुलिस वाले ने कहता मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा। मैंने बोला मैं इसलिए नहीं पहचान पा रहे आप क्योंकि जब मैं नशे करता था मैं बहुत पतला था, नशे करता था, अब मेरी सेहत बन गई है। तो मैं कहा भाई मैं तेरे पे इसलिए आया, वो इंस्पेक्टर 3 स्टार था। तो उसने बोला, बुजुर्ग बंदा था, कहता भाई अगर मैंने तुझे इतनी बात बोली थी, कड़वी बात बोली थी, वो तेरे सुधार के लिए बोली थी। तो मैं कहा मैं आपको ये गिनाने नहीं आया कि क्या कहते हैं मैं सुधर गया, मैं ये बताने आया जो आपने बातें बोली थी ना वो मेरे लिए काम कर गई। और सच्ची में मैं तो यही कहूँगा बस हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ कौन है। मैं तो कहता हूँ किसी की परवाह नहीं करने की जस्ट ये देखो कि परमेश्वर करने वाला है, वो सच्ची में चंगाई देता है। और उसने इतना बड़ा काम किया कि आज मैं
अपने परिवार के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ और इसकी हिस्सा में हूँ। ये कहते हैं नशा नहीं छूटता, ये कहने की बातें है, ये हमारे दिमाग के अंदर है, सब छूटता है। हमारे परिवार में या आपके परिवार में ऐसा कोई होगा पीड़ित जो नशे में होगा, बट नहीं, ये सब छूट जाता है। ये हमारे ना दिमाग के अंदर कीड़ा बैठा होता है कि नहीं छूटता, ये कब्र में जाके खत्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे प्रार्थना में याद रखो मुझको, और जो करते हैं उनको याद रखो, वो नशा हमेशा छूटता है और परमेश्वर सच्ची में बहुत बड़ा कार्य करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि मैं आपके बीच में आ सकूं, अपनी गवाही दे सकूं। और मैं गवाही इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है ना, हम कभी गवाही नहीं देते। हम गवाही क्यों नहीं देते? गवाही देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे नाम की गवाही नहीं दोगे तो जब अंत का समय आएगा ना, तो मैं तुम्हें भी पहचानूंगा नहीं, भाई तूने मेरे लिए क्या बोला होगा ना। ये अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा कोई इलाज करता है तो आप उसकी गवाही देते हो ना जाके दूसरे पड़ोसियों को, उसने चंगाई दी, वो इंसान है, तुम देते हो। तो जो परमेश्वर हमारा इतना महान है, जो चंगाई देने वाला था, हम उसकी गवाही क्यों ना दें? हम क्यों चुप बैठे रहे जाके कहीं पे, है ना? तो मैं सच्ची यकीन मानना, मैं ऑफिस में हूँ या कितने भी बड़े लोग मेरे सामने बैठे हो ना, मैं कभी नहीं शर्माता कि ये बोलने में कि मैं नशे करता था। मैं बोलता हूँ, फिर उनको साथ में एक जवाब ये भी देता हूँ, भाई करना नशे करता था बट मुझे ठीक करने वाला भी परमेश्वर था। और वो सुनते कहते परमेश्वर यार हमने तो देखा नहीं है, हम कैसे विश्वास कर लिए वो। मैं कहा ये कहने की बात है भाई, वरना इंसान जो होता है ना, हम जब बात कर रहे होते हैं किसी, हम ये क्यों बोल देते हैं यार परमेश्वर ठीक कर देगा, हम बोल देते हैं ना। जब ऑपरेशन भी होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर ये बोलता है ना, हमने अपनी तरफ से कर लिया, परमेश्वर को याद करो, बोलता है ना वो चीज। तो इसका मतलब परमेश्वर नाम की चीज है, वो करता है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं यहाँ पे, मैं भी हूं, आप लोग भी है, सिस्टर है, सारे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बस परमेश्वर को याद रखो, विश्वास रखो, सही टाइम पे सही चीज देगा। चमत्कार ऐसे नहीं होते थे, परमेश्वर देखता है भाई इसका टाइम कब आएगा, वो उसी टाइम पे देगा, और वो देता है। और उसने दिया, लेट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिया। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस मौका मिला मुझे बोलने का, और मैं सच्ची में प्राउड फील करता हूँ कि मैं यीशु मसीह के परिवार को बिलोंग करता हूँ, आपके साथ में आप सबके परिवार को बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी गवाही जो मैंने दी है, शायद आप लोगों के लिए काम भी आई होगी, और मेरे को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी।